देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट और मैं हूं आपके साथ नेहा खान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट न्यूज के साथ। जानना यहां पर 6 साल की मासूम पर मां के दोस्त ने अत्याचार करने की नागवार बात सामने आई है। पुलिस ने इस पर तुरंत कार्रवाई कर गुनहगार को हिरासत में लिया है। रेप केस में जैन मुनि शांति सागर महाराज को 10 साल की सजा, सूरत कोर्ट का फैसला। वक्फ संशोधन बिल को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी। इस तरीके से 2025 का कानून बना ये बिल। लातूर में महानगर पालिका आयुक्त बाबा साहेब मनोहरे, इन्होंने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की कोशिश की है। देर रात ये हादसा हुआ है। वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले और 14 अप्रैल को महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती की समिति जाहिर की गई है। माजी शहर अध्यक्ष उपाध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग कांग्रेस के इब्राहिम पठान, इन्होंने सर्वधर्म सर्वपक्षीय शिरखुरमा पार्टी का आयोजन किया था। यहाँ पर सभी पक्ष के और सभी धर्म के लोगों ने आकर इस शिरखुरमा पार्टी को कामयाब बनाया है। जिन्होंने बेगमपुरे में एक अपनी छाप, और हमारा एरिया ऐसा है बेगमपुरा साहब, आपको मालूम है एनसीबी नहीं आती हमारे जिले की, मगर एक दुर्दैव के हमारे यहाँ का प्रतिनिधि नहीं दिया गया इसका शांतता कमेटी का। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी हो, मैं हो या और कोई भी हो, इसको यहाँ प्रतिनिधि देना चाहिए। और हमारे दोस्त सरकार बोर्ड के महाराष्ट्र के माजी अध्यक्ष अशोक जगताप, यूथ कांग्रेस के हमारे साथी, हमारे माइनॉरिटी के अंदर मौलाना जब थे, हमारे खुदर साहब, हमारे दोस्त मार्गदर्शक, हमारे समाज के अंदर जो मार्गदर्शक हमको जो मिलता है, जमात के अंदर हम जो काम करते तो जमात के वाइस प्रेसिडेंट अंसारी साहब, मौलाना अंसारी साहब, मेरे दोस्त के बच्चे उद्योगपति याकूब साहब, हमारे इंटर के अध्यक्ष शेख अदर, हमारे माइनॉरिटी के अध्यक्ष इनामदार और हमारे शहर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अनिस पटेल, माइनॉरिटी के महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष हमारे कुरेशी, हमारे अपंग सेल के अध्यक्ष अंसारी और हमारे महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी मेरा बच्चा इरफान पठान साहब, हमारे सिंधी माजी पीआई सैयद साहब, हमारे मौलाना और मेरे पूरे दोस्तों भाइयों, ये प्रोग्राम रखा गया। इसमें अभी बहुत से लोग आना है। हमारे बीजेपी के आमदार साहब लेकर आने हैं। अभी हमारे को सरकार में अगर फोन आया कि मैं 8 साल बजे तक पहुँचूँगा, मैं अभी मीटिंग में था, तो अभी 9 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा। हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा और आप लोग आएंगे, आपसे प्रोग्राम देंगे। अभी प्रोग्राम हमारे खाले साहब के नेतृत्व में, हमारे दो जगताप के घर में मैंने इसलिए बोला हमारे साथी को कि भाई जगताप दोनों है अपना काम क्या है ये दोस्त जो हमारे आज से 40-45 साल के दोस्त हमारे काले साहब 30-40 साल से हमारे सम्मान है। जगताप सब जब से आए, जब से थोड़ा शहर के अंदर हेल्प किए, तो जो सही को सही करने वाला हिंदी में लिख दिया ऐसे करेंगे, सही को सही लिखी कर जिंदगी। आमचे जुने स्नेही सन्माननीय इब्राहिमभाई पठाण, आमचे जुने सहकारी व विद्यमान आमदार सन्माननीय विक्रमजी काळे, बेगमपुरा पोलीस स्टेशनचे आता ओळख झालेले आमचे अण्णा बंधू श्री जगताप साहेब, आमचे जुने स्नेही अल्पसंख्याक आयोगाचे सदस्य, माजी सदस्य सुरजित सिंग फुंगर साहेब, अंसारी साहेब, आमचे जुने स्नेही प्रदीप शिंदे व उपस्थित सर्व बंधूंनो, जसं इब्राहिम पठाणांनी सांगितलं की आमचे संबंध गेल्या 40-45 वर्षापासूनचे आहेत आणि अत्यंत चांगले संबंध आहेत। आम्ही एकमेकांच्या सुखदुःखामध्ये सुद्धा असतो आणि आज काळाची गरज आहे। राजकारण, समाजकारण सगळ्या गोष्टी निश्चितच वागण्याजोग आहे आणि असेच कार्यक्रम
आपल्या शहरात होणं आवश्यक आहे. आणि अशा पद्धतीची जी आज वातावरणामध्ये समाजामध्ये जे संभ्रम निर्माण होतो, तो संभ्रम दूर करण्याचा सुद्धा हा एक प्रयत्न आहे असं मी मानतो. आणि अशाच पद्धतीने येणाऱ्या काळामध्ये आपण सर्व समाज एकत्र येऊन या शहराच्या विकासामध्ये, शहराच्या अत्यंत महत्त्वाच्या अनेक शहरामध्ये इब्राहिमभाई, परंतु त्याकडे लक्ष देतात जातीमध्ये औरंगजेबची खबर कुठं काय कुठं काय, अशा जे बिनकामाच्या वस्तू आहेत त्याच्याकडे आपलं लक्ष दिलं जातं. म्हणून मी सर्व समाजाच्या लोकांना विनंती करतो की असल्या कुठल्याही अफवांना बळी न पडता सामंजस्य कसं राहील, समाजामध्ये एक कसं राहील, या बाबतीत निश्चितपणे हा चांगला प्रयोग आहे. मी इब्राहिम पटेलला आम्हा सर्वांना बोलवलं, आमचं स्वागत केलं, त्याबद्दल मी धन्यवाद व्यक्त करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. आमदार विक्रम काले जी, हमारे जगताप साहब, दूसरे अपने PI जगताप साहब, हमारे अंसारी साहब, हाजी याकूब जी और रीस पटेल साहब, बाकी मुदस्सर अंसारी और जिन्होंने ये प्रोग्राम रखा जिसकी आज बहुत ज़रूरत है, ऐसे हमारे बड़े भाई जनाब इब्राहिम पठान साहब, इरफान पठान साहब. मैं शेयर के साथ अपनी बात को शुरू करता हूँ. गुरु महाराज ने हमारे एक बात कही थी, अव्वल अल्लाह नूर पाए कुदरत के सब बंदे, एक नूर से जग उपजा कौन भले कौन मंदे. 6 साल घाटी के विजिटर बोर्ड पे रहा, हमने पूरे जिले का काम किया. उस समय जब कोई आता था खून लेने के लिए तो ये नहीं बोलता था कि एक बोतल मुझे मुस्लिम का खून चाहिए, एक बोतल मुझे सिख का खून चाहिए, हिंदू का चाहिए. हिंदू का खून मुसलमान को चढ़ रहा है और मुसलमान का खून हिंदू को चढ़ रहा है. ये वक्त की आज की भी जरूरत है. हम आपस में मोहब्बत इस तरह की रखें कि हर आदमी को एक दूसरे से काम करता है, हम मोहब्बत से काम करें. उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आज जो प्रोग्राम आपने रखा ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसकी बहुत जरूरत है. इस तरह के प्रोग्राम बहुत सारे शहर के अंदर हर जगह होने चाहिए, क्योंकि यदि हम आपस में मोहब्बत रखेंगे पूरे शहर में शांति रहेगी, सब माहौल अच्छा रहेगा. हमारे आमदार साहब इतना काम कर रहे हैं, इनके पिताजी वसंत काले साहब के साथ में हम काम किया और उनका भी कोई भी किसी का जन्मदिन हो, किसी का दुखद हो, उनको पोस्ट कार्ड से चिट्ठी लिख के पूरा ये भेजते थे. इतना उनका मतलब अटैचमेंट था सबके साथ में, सबके दुख सुख में शामिल होते थे. मैंने माइनॉरिटी कमीशन में काम किया, हम लोग कोल्हापुर, शोलापुर, सांगली, सतारा हर जगह गए, दंगे हुए, वहाँ पे बात किया. तो ये आज जो है ये चीजें किसी भी तरह का माहौल खराब नहीं होना चाहिए, उसके लिए हर आदमी की जिम्मेदारी है. मैं पठान साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, आए हुए सभी को ईद मुबारकबाद देता हूँ और ये आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आइए एक ऐसा माहौल पैदा करें कि हम मिलजुल के आपस में रहें और एक दूसरे की दुख तकलीफ में काम आए. यही हमारी जो है सीख दी गई है. अव्वल अल्लाह नूर पाए कुदरत के सब बंदे, एक नूर से जग उपजा कौन भले कौन मंदे. कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे माननीय आमदार साहेब विक्रम काळे साहेब, माझे नाम बंधू जगताप साहेब, आणखी दुसरे जगताप साहेब, कुंभार साहेब, अन्सारी साहेब, तसेच व्यासपीठावर इतर सन्माननीय सदस्य आणि इथे जमलेले माझे भाऊ आणि बंधू. आज हा जो कार्यक्रम ठेवला आहे खूप सुंदर असा कार्यक्रमाचे आयोजक इब्राहिम पठाण साहेब यांचे मी खूप त्यांना धन्यवाद देतो. असा सुंदर कार्यक्रम त्यांनी या ठिकाणी आयोजित केला आहे. बेगमपुरामध्ये मी आल्यापासून असा पहिलाच प्रोग्राम आहे जे सर्वधर्मीय समभाव म्हणून इच्छानिमित्त आयोजित केलेला कार्यक्रम आहे. या ठिकाणी सर्व धर्माचे सर्व पंथाचे लोक या ठिकाणी हजर आहेत.
आणि साहेबांनी सांगितलं अजून बरेच सन्माननीय सदस्य इथे येणार आहेत, त्यांना येण्याकरता वेळ आहे. पण तरी इथे भरपूर आता जमलेला आहे, गर्दी जमलेली आहे. तर माझा आता पोलीस खात्यातर्फे मला जे सांगणं आहे, आता नुकतीच ईद सण हा साजरा झाला. खूप टेन्शन असं वाटत होतं शहरामध्ये काय होतं आहे म्हणून, पण रमजानचा पूर्ण महिना त्यानंतर ईद सण हा खूप शांततेत आणि खूप छान प्रकारे ईद साजरी केली गेली. सर्व ठिकाणी ईदगाहमध्ये, मस्जिदमध्ये नमाज झाल्यानंतर त्यानंतरही सर्व शहरामध्ये शांतता होती. आमच्यातर्फे पोलीस खात्यातर्फे सर्व ठिकाणी बंदोबस्त लावण्यात आला होता. अशी काळजी पण घेण्यात आली होती. पण जे वातावरण वाटत होतं तसं कुठलाही गैरप्रकार, कुठलाही अनुचित घटना या शहरामध्ये घडली नाही. आणि यापुढेही भरपूर सण उत्सव आता साजरे होणार आहेत. उद्या रामनवमी आहे, आठवडाभराने हनुमान जयंती आहे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती आहे. या जयंती आणि सण उत्सव आता सुरू झालेले आहेत. तर या सणाच्या दृष्टीने शहरामध्ये आणि पोलीस आयुक्त साहेब यांचं विशेष लक्ष आहे. योग्य तो सर्व ठिकाणी बंदोबस्त लावलेला आहे. पण आम्हाला खात्री आहे या शहराचा जे बंधुभाव आहे, सर्व समाज, हिंदू म्हणा, मुस्लिम म्हणा किंवा इतर समाजातसुद्धा, दलित समाजसुद्धा, प्रत्येक जण एकत्र येऊन चांगल्या पद्धतीने सण साजरा करतील आणि शहराला शांततेला, सुव्यवस्थेला कुठलाही गालबोट लागणार नाही. रमजान ईदच्या निमित्तानं ईद मिलन कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे. आमचे मित्र आणि मायनॉरिटी सेलचे उपाध्यक्ष इस्राईल पठाण यांनी हा कार्यक्रम बोलवला आणि त्या कार्यक्रमामध्ये आपण सर्वजण उपस्थित आहात. आमदार विक्रम काळे आहे, बेगमपुरा पोलीस स्टेशनचे इन्स्पेक्टर आहे, भाऊसाहेब जगताप आहेत, आमचे कुंगरजी या ठिकाणी उपस्थित आहेत, आमचे सर्वपक्षीय नेतृत्व समितीचे अध्यक्ष नवीन सिंग वगैरे हे या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि सर्वच बंधू आणि या ठिकाणी हजेरी लावलेली आहे. औरंगाबाद शहरामध्ये नुकतीच रमजान ईद मोठ्या उत्साहात पार पडली आणि लाखोच्या संख्येने त्या ठिकाणी आमच्या ईदगाहमध्ये नमाज अदा करण्यात आली आणि ईदच्या शुभेच्छा सर्वांना देण्यात आला. यह विलासराव देशमुख साहब थे, अशोकराव चौहान साहब थे, दिलेगेकर साहब थे, ये तीनों चीफ मिनिस्टर. उनके साथ कभी भी औरंगाबाद में अगर आते थे तो उनके साथ पहले कौन दिखता था तो वो इब्राहिम पठान साहब. ऐसे हमारे ज्येष्ठ नेता इब्राहिम पठान जी, हमारे कांग्रेस के युवा नेता इरफान भाई पठान, सभी पठान फैमिली, सभी हमारे पत्रकार मित्र, आज इस शहर के अंदर ये ईद मिलन प्रोग्राम जो पठान फैमिली ने रखा है, इसके लिए मैं उनको तहे दिल से उनका अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ. जैसे हिंदू बांधवों की दिवाली का जो सबसे बड़ा त्यौहार होता है, वैसे हमारे मुस्लिम भाइयों का रमजान ईद ये पवित्र महीना और पवित्र उत्सव होता है. और इसके तहत हम सभी भाई बहनों को रमजान ईद की शुभेच्छा देते हैं. जब दिवाली रहती है तो तब भी हमें लड्डू खाने के लिए आपको हम बुलाते हैं. और ये हिंदुस्तान के अंदर सालों साल से चलते आ रहे हैं. आज रामनवमी औरंगाबाद शहर में बड़े ही धूमधाम से और शांतता से मनाई गई. किराड़पुरा यहाँ पर राम मंदिर में आने जाने वाले भक्तों के लिए शरबत का प्रोग्राम रखा गया था. हिंदू मुस्लिम एकता का ये बेहतरीन नजारा हर जगह औरंगाबाद शहर में देखने के लिए मिला. औरंगाबाद शहर के पुलिस आयुक्त ने इस बात की सराहना करते हुए सभी को रामनवमी की मुबारकबाद दी. आज रामनवमी, इस अवसर पर किराड़पुरा यहाँ पर राम मंदिर में आने जाने वाले भक्तों के लिए MIM के नगर सेवक हाजी इसाक इनकी ओर से शरबत का इंतज़ाम किया गया था. यहाँ पर आने वाले सभी श्रद्धालु लोगों के लिए शरबत बांटा गया. हिंदू मुस्लिम एकता की ये मिसाल आज औरंगाबाद शहर में कई सारी जगह पर देखने के लिए मिली. औरंगाबाद शहर के पुलिस आयुक्त प्रवीण पवार इन्होंने
इस जज्बे की सराहना करते हुए सभी को रामनवमी की मुबारकबाद दी। बनाया जाता और यह भाईचारा। अच्छा, तो एक पाठवून द्या। देखिए, रमजान का महीना हमारे शहर में बहुत ही अच्छी तरह से निकल गया। रमजान ईद हो, फिर गुड़ी पड़वा हो, होली हो, रंग पंचमी हो, सभी त्यौहार हिंदू मुस्लिम सभी लोगों ने एक साथ मिलजुल कर बहुत अच्छी तरह से मनाए। उसी प्रकार रामनवमी का जो आज का उत्सव है वो उत्सव भी काफ़ी उसकी तैयारी 8 दिन से 15 दिन से शहर में हो रही है। उसी प्रकार से हमारे यहाँ के जो मुस्लिम भाई है किरापुरा एरिया के हाजी साहब है, सभी लोग हैं, उन्होंने यहाँ पे जो हिंदू भाई आ रहे हैं उनका वो शरबत दे के गर्मियों में उनको स्वागत कर रहे हैं। और एक हिंदू और मुस्लिम की एक मिसाल है कि जो भाईचारा इस शहर में और हमारे इस एरिया में बना हुआ है। मुझे पूरा यकीन है कि इसी प्रकार का भाईचारा बनाते हुए हम अपने शहर को आगे वाले आने के सालों में और दिनों में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल शहर और एक टूरिस्ट कैपिटल ऑफ द स्टेट हम बनाएंगे। गुड़ी पाड़वा के दिन कुलस्वामिनी प्रतिष्ठान की ओर से महिला सुरक्षा गुड़ी मनाई गई। 15 सालों से कुलस्वामिनी प्रतिष्ठान इस तरीके के प्रोग्राम मनाता है। गुड़ी पाड़वा के इस मौके पर बीजेपी आमदार संजय केनेकर और आमदार अतुल सावे मौजूद थे। गुड़ी पाड़वा यानी नया साल। इस नए साल के अवसर पर कुलस्वामिनी प्रतिष्ठान की ओर से महिला सुरक्षा गुड़ी उभारी गई थी। कुलस्वामिनी प्रतिष्ठान में इस तरीके के कई सारे उत्सव साल भर मनाए जाते हैं। पिछले 15 साल से कुलस्वामिनी प्रतिष्ठान इस तरीके के उत्सव मनाकर लोगों में प्यार बांटता है। गुड़ी पाड़वा के इस अवसर पर बीजेपी आमदार संजय केनेकर और आमदार अतुल सावे मौजूद थे। कई सारी औरतों ने इसमें हिस्सा लेकर इस गुड़ी पाड़वा के प्रोग्राम को कामयाब बनाया है।